संजीदगी से अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू है तो सारे फोकस करें यहाँ। आज की हमारी पहली क्लास है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग यानी ड्रॉप शिपिंग इन यूए। सबसे आसान तरीन हदफ पाकिस्तानी लोगों के लिए यूएई की मार्केट है। ठीक है जी। हम ना यूएई के अंदर ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं। यूएई के अंदर आप सिर्फ ड्रॉप शिपिंग नहीं सीखेंगे बल्कि दोनों चीजें सीखेंगे। एक ये कि पाकिस्तान में रह के यूएई के क्लाइंट्स को आपने सर्विसेज कैसे देनी। नंबर दो, पाकिस्तान में रह के यूएई की मार्केट में आपने ई कॉमर्स कैसे करनी है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। और नंबर तीन, पाकिस्तान में रह के यूएई की मार्केट में हमने ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है। ये तीनों टॉपिक आज हम इस कोर्स के बाद हमारे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है तो कोशिश करें कि एंड तक इसमें लाजमी तवज्जो के साथ बैठे रहें। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें मुझे ये पहले से ही आती हैं। ये मैंने सारी मेहनत आप लोगों के लिए की है ताकि स्लाइड के साथ आप लोगों को इवन नोट्स भी लेने की जरूरत ना पड़े। इसी का स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, स्क्रीनशॉट भेज दे। स्क्रीनशॉट ले ले और आप उसको ना अपने पास महफूज कर ले एज ए नोट्स भी। ठीक है। इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या, आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे ये कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर रह के यूएई की मार्केट में ये कैसे पॉसिबल है, आप कैसे पाकिस्तान में रह के यूएई में ये कारोबार कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसके बेनिफिट्स और अर्निंग पोटेंशियल क्या है। बेनिफिट और अर्निंग पोटेंशियल क्या है। चौथे नंबर पे आपके लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकेगा कोर्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ के ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। अब तवज्जो से और ध्यान से बात को सुने। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप अपने स्टोर, ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। शॉपिफाई, वो कॉमर्स या कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट हो सकती है। जब कोई कस्टमर आपके स्टोर पे आता है, आपसे प्रोडक्ट का ऑर्डर करता है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको इन्वेंट्री स्टॉक करके रखनी नहीं पड़ती। ठीक, इसलिए जब भी कोई कस्टमर आएगा तो वो आपके प्रोडक्ट जब ऑर्डर करेगा तो आप किसी तीसरे सप्लायर से वो प्रोडक्ट मंगवा के उसे दे देंगे। यानी आपका काम सिर्फ इसमें एज ए मिडल मैन होगा। आपका इसमें काम सिर्फ ऑर्डर लेके आना है। मतलब आसान से अल्फाज में, हम प्रोडक्ट बेचते हैं जो हमारे पास होते नहीं, लेकिन सप्लायर के थ्रू हम अपने कस्टमर को वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। इसमें जो मेन काम रहता है वो है प्रोडक्ट रिसर्च का। आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है जो आप घर बैठे जिसके ऊपर आप ऑर्डर ला सके। इसको रीसेलिंग कह लें, इसको ड्रॉप शिपिंग कह लें, मिलते जुलते हैं दोनों। ठीक है, दोबारा से सुन लें। इसमें आप अपना स्टोर बनाते हैं। जब कोई कस्टमर आपके स्टोर से प्रोडक्ट खरीदता है तो आप सप्लायर से वो प्रोडक्ट मंगवा कर और सप्लायर सीधा वो कस्टमर को भेज देता है। आपको इसमें प्रोडक्ट का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पे, अपने एक परफ्यूम आपने एक परफ्यूम 50 दिरहम में सप्लायर से लिया, ठीक, और अपने स्टोर पे आपने 80 दिरहम का लगा दिया। सही है, 80 दिरहम का लगा दिया तो जब वो बिकेगा तो कस्टमर आपको 80 दिरहम देगा। उसमें से 50 दिरहम आप सप्लायर को दे देंगे और 30 दिरहम जो है वो आपका इसमें प्रॉफिट होगा। अगर फर्ज करें आप महीने के 10 ऑर्डर लेते, सिर्फ 30 दिरहम के ऊपर, तो खुद हिसाब लगा लें। 300 × 10 तो कितना बनेगा। 30 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10
करो हिसाब। 300, 300 दिरहम। हाँ, एक दिन के आप अगर 10 ऑर्डर भी लेते हैं, फर्ज करें आप 5 ऑर्डर ले रहे हैं एक दिन के, ठीक है, तो 30 प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई उसको 10 से करेंगे तो 300, और 300 को आप मल्टीप्लाई 30 से करें तो 9,000 दिरहम एक महीने की आपकी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट बनती है। इसमें से आप 3,000 दिरहम निकाल लो, रिटर्न आ गए, ऐड कॉस्ट लग गई, मैनेजिंग में लग गया जी, आपके स्टोर के ऊपर खर्चा आ गया, डोमेन होस्टिंग ले ली, फर्ज करो नया स्टोर बना सारा खर्चे निकाल दे, तो भी 6,000 दिरहम आपका महीने का इसमें प्रॉफिट बनता है। और ये वो प्रॉफिट है जिसके ऊपर आपका खर्चा कोई नहीं। समझे बात को ध्यान से आप सुने समझे। जी, जिसका भी सवाल है पूछे। फरहान साहब, आपने हाथ खड़ा किया है? अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें। जी, अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में 4 स्टेप होते हैं, वो चारों स्टेप नोट कर लें। सिंपल, आपने एक वेबसाइट बनाई, पहले स्टेप पे कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और वो वहां ऑर्डर करता है, ठीक है। अब आपने वो ऑर्डर वसूल किया और आप अपने सप्लायर के पास गए, आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी, क्योंकि ज्यादातर यूएई के अंदर एडवांस पेमेंट वाला ऑप्शन चलता है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी भी चलता है। तो जो अभी आपका प्रोसीजर होगा, ठीक है, आप ज्यादातर कोशिश करें एडवांस पेमेंट पे करें, वहां लोग ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान में नहीं करते। ठीक, आपने पेमेंट कर दी और आपने वहां उसकी डिटेल बता दी कि ये मेरा कस्टमर था, इसने मेरे से $80, 80 दिरहम में ये चीज खरीदी है, ठीक है, 80 दिरहम में ये चीज खरीदी। अब वो क्या करेगा सप्लायर, वो उसको पैक करेगा, शिप करेगा, कस्टमर तक भिजवा देगा, ठीक। अब कस्टमर को वो चला गया, 80 दिरहम आपने सप्लायर जो कस्टमर है उससे एडवांस में 80 दिरहम ले लिए, लेकिन सप्लायर ने आपको ये प्रोडक्ट दिया 50 दिरहम की है, तो 50 दिरहम आप सप्लायर को दे के ऑर्डर अपना फुलफिल करवा देंगे और 80 दिरहम आपकी जेब में पड़ा का पड़ा रहेगा। ये फायदा होता है एडवांस पेमेंट लेने का। कैश ऑन डिलीवरी भी ऐसे ही चलता है कि आप उसको ये बता देंगे कि मैंने इतने में प्रोडक्ट बेची है, वो सप्लायर सप्लाई कर देगा प्रोडक्ट आपकी, और सप्लाई करने के बाद जब उसको पेमेंट करेंगे कस्टमर, तो उसमें से 50 वो रख लेगा और 30 आपके अकाउंट में भेज देगा। ये थोड़ा रिस्की होता है, रिस्की इसलिए कि बाज का पेमेंट लेट हो जाती है, देर से आती है, और पाकिस्तान में लोग खा भी जाते हैं। तो बेहतर ऑप्शन ये है यूएई के अंदर, क्योंकि वहां ये चलता है, पाकिस्तान में नहीं चलता, एडवांस पेमेंट करके लोग अक्सर धोखा करते हैं, इसलिए लोग यहाँ ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, सप्लायर आपने जी पेमेंट कर दी, प्रोडक्ट आपने ऑर्डर डिलीवर करा दिया, अब सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट आपकी डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर करता है, और दोनों सूरतों में चाहे कैश ऑन डिलीवरी हो चाहे एडवांस पेमेंट हो, दोनों सूरतों में आपका प्रॉफिट आपकी जेब में आ जाता है। इसमें आपने कितना काम किया, सिर्फ आपने एक वेबसाइट बनवाई या बनाई, और वो वेबसाइट आपने बना के प्रोडक्ट लगा के उस पर ऑर्डर लेके आए, और आपका काम खत्म। और पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल ये इसी तरह ही चलता है। अब सवाल ये है कि यूएई की मार्केट हम क्यों चूज करेंगे? मलेशिया क्यों नहीं चूज करेंगे हम, अबू धाबी या इस तरह की मार्केट क्यों चूज करेंगे? इस कोर्स में हम 2 मुल्कों में कर सकेंगे, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया केएसए में और यूनाइटेड अरब एमिरेट में। तो उनके अलावा हमने क्यों, उसका फायदा यह है कि यूएई में ऑनलाइन शॉपिंग इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है, और ना सिर्फ ज्यादा है
बल्कि तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है। वहां पे हाई परचेजिंग पावर, यानी लोग ब्रांडेड और इंपोर्टेड चीजें खरीदने को तरजीह देते हैं। पैसे वाले लोग हैं। ठीक, इसलिए भी हम ये यूएई में काम कर सकते हैं आसानी से। तीसरे नंबर पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। चौथे नंबर पे वहां जो आपके पेमेंट गेटवे है या जो सप्लायर है उनके लिए कोरियर सर्विसेज बहुत अच्छी है, फास्ट है। और जो भी कोई नीश बेस्ड स्टोर है, जी नीश बेस्ड स्टोर कहते हैं, आपने दराज या amazon के स्टोर देखे होंगे, बाज का वहां पे एक दो प्रोडक्ट या सेम मिलती जुलती एक ही तरह की प्रोडक्ट लगी होती है। फर्ज करें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा तो सिर्फ वहां इलेक्ट्रॉनिक्स की ही चीजें लगी होगी, वो नीश बेस्ड स्टोर कहते हैं। और बाज जनरल स्टोर होते हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट लगी होती है। तो यूएई में जो असल काम करेगा वो नीश बेस्ड स्टोर काम करेगा। ठीक है, जो अभी आपने नीश कहते हैं कैटेगरी को, जिस भी कैटेगरी को आपने चूज किया होगा उसी के मुतालिका प्रोडक्ट वहां 5 6 7 प्रोडक्ट आपने लगानी है। पाकिस्तान से कैसे पाकिस्तान से कैसे पॉसिबल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान में रह के आप अपना स्टोर बनाएंगे शॉपिफाई के ऊपर या वर्ल्ड प्रेस के ऊपर, और यूएई की ऑडियंस के लिए आप एड्स चलाएंगे। आपकी जो लोकेशन होगी एडवर्टाइजमेंट में, वो हम अपनी मर्जी के रख सकते हैं, इसलिए यूएई में चलाएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। पेमेंट गेटवे और सप्लायर के थ्रू डिलीवरी मैनेज करेंगे। ठीक है, पेमेंट गेटवे मतलब कैश ऑन डिलीवरी है, बैंक पेमेंट है, ये वो जो भी प्रोसीजर है। और जो सप्लायर है उसके जरिए से हम डिलीवरी अपनी मैनेज करेंगे। यहाँ पे बैठे होंगे यूएई के सप्लायर को, यूएई से ही सप्लायर लेंगे। ठीक है, जहन में रखें, अगर आप सप्लायर को इंटरनेशनल ले लेते हैं तो वहां आपको कैश और डिलीवरी की जो डिलीवरी कॉस्ट है, पेमेंट है डिलीवरी की, वो बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर आप लोकल सप्लायर से करवाते हैं तो वो बहुत थोड़े पैसों में आपकी चीज वहां पहुंचा देता है। कोशिश करनी है कि हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करें जिसका सप्लायर यूएई में मौजूद हो। ठीक है, बहुत सारे सप्लायर हैं, जेनड्रॉप है, जम्बील है, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है। ठीक है, ये सप्लायर सारे यूएई में मौजूद है। तो प्रोडक्ट हम वहीं से सप्लाई करवाएंगे जिनके सप्लायर वहां मौजूद है। पाकिस्तान में इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी यूज कर सकते हो जाए। ठीक है। अच्छा, टूल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? एक लैपटॉप या कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक पेज एंड एड्स अकाउंट, शॉपिफाई स्टोर या वो कॉमर्स ई कॉमर्स वर्ड प्रेस पे बना स्टोर, और आखिर पे इंपॉर्टेंट चीज, यूएई बेस्ड सप्लायर या कुरियर। ये ये इंशाल्लाह इसी कोर्स में आगे हमारा ये टॉपिक होगा, मेन टॉपिक होगा ये भी, इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक, बेनिफिट्स क्या है ड्रॉप शिपिंग के? यूएई में ड्रॉप शिपिंग करने के बेनिफिट्स क्या है, या कहीं भी करने के? सबसे पहला फायदा इसमें ये कि इसमें आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती, कोई स्टोर नहीं बनाना पड़ता, कोई आपको वेयर हाउस नहीं लेना पड़ता। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। वर्क फ्रॉम होम, आप इजीली घर बैठे ये काम कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आप वर्ल्ड वाइड सेलिंग कर सकते हैं।
और इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम भी है पॉसिबल। आपके एड्स ऑटोमेटिकली रन होते रहे, आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली चेक चेक होती रहे, और आपकी ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल होते रहे। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटोमेशन में आ गई है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर चीज बदल रही है। तो ऐसा भी मुमकिन है कि जब आपके स्टोर चल पड़े तो आप उसको ऑटोमेट कर दें, एआई जाने, आपका स्टोर जाने। ठीक। अब कुछ ऐसी गलत फहमियां हैं ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में, स्किल में, वो दूर कर लें, उनका भी सुन लें। लोग आपको ट्रक की बत्ती पीछे लगाएंगे कि जी जी ड्रॉप शिपिंग फ्री में होता है। ड्रॉप शिपिंग फ्री में नहीं होता। आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, किस चीज के लिए? जो आप एड्स रन करेंगे उसके लिए, जो आप टूल्स बाय करेंगे उसके लिए। प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स होते हैं। ठीक है, बाज का आपको टेस्टिंग के लिए क्रिएटिव बनवाने पड़ते हैं। 1500 में लोग वीडियोस इमेजेस क्रिएटिव बना के दे देते हैं पाकिस्तान में। तो पर बहुत सारी जगह है जहाँ पे हो सकता है आपको प्रोफेशनल काम के लिए पे करना पड़े। और सबसे मेन उसमें है एड्स। एड्स की बजट, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है। 300 रुपए से ऐड लग जाता है, $1 से ऐड लग जाता है मिनिमम। आपके पास $10 होने चाहिए जब आप ऐड रन करने लगे, मिनिमम 3000 रुपये। यूए की मार्केट की बात कर, प्रॉफिट इंस्टेंट मिलता है, ये भी गलत फहमी है। ठीक है, ये जरा तहम्मुल चाहता है, ये बिजनेस मॉडल थोड़ा सा तहम्मुल चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें ग्रो करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता ही प्रोडक्ट की स्केलिंग होती है, आहिस्ता आहिस्ता ही कंपेन्स की स्केलिंग होती है। इसलिए थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे बिजनेस में पेशेंस और स्ट्रेटजी, ये दोनों चीजें आपको चाहिए होगी। बेसब्री से, जल्दबाजी से। एक दिन ऐड लगाया, ऑर्डर नहीं आया, और हम बैठ गए। जी 300 रुपया मेरा जाया हो गया, ऑर्डर ही नहीं आया कोई। जी 500 मेरा जाया हो गया। भाई आप बिजनेस कर रहे, तो 300 और 500 को रोना छोड़ दे। ठीक है, हमें बिजनेस करना है तो टेस्टिंग पे पैसा लगेगा, ऑर्डर लाने पे पैसा लगेगा। ठीक है, 300-500 को नहीं रोना। एक प्रॉपर इसको इस माइंडसेट के साथ लेके चलेंगे। अगर आप उसको कंपैरिजन करें, अगर आप रिक्शा लेते, 2.5-3 लाख का रिक्शा, अगर आप रेडी लगाते तो 70-80 हजार की खाली रेडी। अगर आप दुकान लेते तो 3-4 लाख उसकी पगड़ी, फिर सामान, फिर बिजली का बिल, उसके किराए। तो कोई भी अगर आप काम करेंगे तो उसमें बहुत सारा पैसा लगे। उसके अगेंस्ट ड्रॉप शिपिंग में बहुत मिनिमम सा, बहुत मिनिमम, बहुत थोड़ा सा पैसा लगता है। और फिर रिजल्ट की इंस्टेंट जो है, लोगों को जो जल्दी है, वो बड़ा। अब ऑर्डर लगाया ऐड, ऑर्डर नहीं आया, रोना शुरू कर देते। सर मैंने ऐड लगाया था, ऑर्डर ही नहीं आया। सर मैंने ऐड लगाया था। भाई इतना जल्दी ऑर्डर अगर आता होता तो हर दूसरा बंदा ना ये ड्रॉप शिपिंग करके दुनिया में करोड़पति बन गया होता। ठीक है। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन सेलिंग है, लक तो मैं इसे नहीं कहता, लेकिन इसे हम ऑल अबाउट टेस्टिंग कहते हैं। अगर आपकी एक ट्रिक नहीं चली तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। एक ऑडियंस परफॉर्म नहीं कर रही तो दूसरी लगाए, दूसरी नहीं परफॉर्म कर रही तो तीसरी लगाए। स्टक होके बैठ ना जाया करें, यूट्यूब भरी पड़ी है। अगर आप कहीं फंसते हैं, एआई जनरेटेड कंटेंट मिल जाएगा आप, चैट जीपीटी, जेमिनी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे पेड भी, बहुत सारे जैस्पर है, मतलब बहुत सारी चीजें, वहां से सजेशन ले सकते, यूट्यूब देख सकते। लेकिन ये बात याद रखें, अगर कहीं आपको, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते, जी मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, अब मैं क्या करूं? तो अकाउंट नया बना ले, सस्पेंड होते जाए, आप नए बनाते जाए। मैंने जब मेरी ये पिछला सेशन था, मैंने उनको बताया था कि मैंने जब ये काम शुरू किया था, मेरे पास 300 अकाउंट थे फेसबुक के। तब सस्पेंशन बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा। और पहले महीने 180 अकाउंट सस्पेंड हुए थे मेरे, 180 या 188, मुझे जहां तक याद है।
और उसके बाद मेरी पहली कंपेन सक्सेसफुली रन हुई थी। कंपेन पे तो पहुंचता ही नहीं था, पेज बनता था और ऐड अकाउंट उड़ जाता था। तो उसको सवार ना करें चीज को, उसका रास्ता ढूंढे। अब माशाल्लाह हमें से सारे मैट्रिक पास कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी से वाकिफ है। तो रुके ना कहीं भी, किसी भी हर्डल को अपनी स्पीड रोकने की वजह ना बनाए, बल्कि उससे कुछ सीखें। ये सोचें कि अगर ये हुआ है तो मैं इसकी रीजन जानने की कोशिश करूं, क्यों हुआ है, और फिर अगली दफा उस रीजन को खत्म करके उस टॉपिक को लेके चले। खैर, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये मसले आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो ये मसले आएंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक यूएई में फर्ज करें प्रोडक्ट आप बेच रहे, फर्ज करें प्रोडक्ट आप बेच रहे, एक स्मार्ट वॉच है, वो 45 दिरहम में मिलती है। वैसे मैंने ज्यादा लिखा है, ये सस्ती मिलती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अगला हमारा टॉपिक इंशाल्लाह यही होगा। तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूएई के अंदर ड्रॉप शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी, ई कॉमर्स की सर्विसेज देते हैं, कहाँ कहाँ आपने अकाउंट बना दे। अच्छा जी, अब स्मार्ट वॉच है, वो आपको सप्लायर देगा $45 की, 45 दिरहम की। सेलिंग प्राइस उसकी आपने 85 दिरहम रखी। ठीक है, देखते जाए। अब प्रॉफिट आपका 40 दिरहम बन गया। फर्ज करें आपको महीने के सिर्फ 10 ऑर्डर आ जाते, तो अभी 400 दिरहम, और 400 दिरहम से मुराद है 90 रुपए का एक दिरहम है, 80 या 90 रुपए का। तो पाकिस्तान में रहने वाले बंदे की औसतन आमद से अच्छी खासी ज्यादा आमद है ये। ठीक है, इसको हिसाब करके देखिए जरा। 400 को आप, ठीक है, 4000 दिरहम, और 4000 दिरहम को आप 75 रुपए पे कर दो। 75 रुपए, 3 लाख रुपए। जी, सिर्फ 10 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। जी, जी 400। अगर 40 दिरहम आपको एक प्रोडक्ट पे बच रहा है, और आप 10 ऑर्डर ले रहे हैं, तो कितने बनेंगे? 400। 400 ना, चलिए 400 को हम, गलत हो गया, 400 को हम मल्टीप्लाई बाय 75, 75, कितने बनेंगे? 30,000, 3 लाख नहीं। ठीक है, और 30,000 को आप 30 पे तकसीम कर ले, डिवाइड कर ले महीने के। मैं ये 10 ऑर्डर डेली की बात कर रहा हूँ, मैं 5 ऑर्डर डेली। अब 15,000 कर ले, 15,000 को आप 30 पे मल्टीप्लाई कर ले, तो 1,50,000 रुपया आपका, मतलब एक बहुत एक अच्छी खासी आमद है जो आप इससे जनरेट कर सकते हैं। और ये कोई हवा में बातें नहीं है, ये इजीली वहां पे लग्जरी आइटम, इजीली वहां पे लोग इतने में बाय कर लेते हैं, उनके लिए वो 100 रुपये है। ठीक है, मतलब 85 दिरहम है, 80 दिरहम है, हमारे लिए जैसे 100 रुपये है, उनके लिए वो एक 100 रुपये है। अच्छा जी, अब अगला हमारा टॉपिक है, ये चीजें कंप्लीट होने के बाद आप क्या सीख जाओगे। सबसे पहले और मेन चीज, आप इसमें प्रोडक्ट रिसर्च सीखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? किसी भी ई कॉमर्स करने वाले बंदे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आप ये सीख जाते हो तवज्जो से, तो आप अपने क्लाइंट्स को बड़े आसानी से प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज दे के उनसे चार्जेस ले सकते हैं। आप अपना काम ना करें, आप अपनी स्किल बेच के, सर्विसेज बेच के उससे कमा सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल स्टोर क्रिएशन या वेबसाइट क्रिएशन। दूसरे अल्फाज में वेबसाइट डिजाइनिंग किसे कहते हैं? वेबसाइट डिजाइनिंग वो हो जाएगी।
तीसरे नंबर पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स फॉर ई कॉमर्स, ये आप सीख जाएंगे। चौथे नंबर पे ऑर्डर फुलफिलमेंट, लोग इसकी भी सर्विसेज देते हैं। अगर मेरे मेरे स्टोर के ऊपर फर्ज करें दिन में 4-5 हजार ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं तो उसको अकेला मैनेज नहीं कर सकता, फिर उसको मैनेज करने के लिए मुझे बंदा चाहिए। अगर आपको उनको मैनेज करना आता है, तो आप उसके साथ एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ये काम कर सकते हैं। समझे बात को तवज्जो से सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोर्स सीखने के बाद आप किस किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। असल तो सारों का पर्पस यही है ना, कि वो जो सीख रहे हैं उसे कुछ अर्न कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। अच्छा, इसके बाद आप स्केलिंग एंड ऑटोमेशन भी सीखेंगे। स्केलिंग क्या है? मतलब ये कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि जी मैं महीने का 70,000 निकाल रहा हूँ, तो यार मैं चाहता हूँ कि 70,000 की बजाय 1,40,50,60,70,000, 1,70,000 मुझे मिले, तो मैं अपने बिजनेस को स्केल अप कैसे करूँ। इस कोर्स के बाद आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे कि स्केल कैसे करते हैं एक बिजनेस को, उसकी सेल्स को कैसे बढ़ाते हैं, और ऑटोमेशन कैसे करते हैं एक बिजनेस के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें। और हर एक स्किल के साथ आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एक स्किल को लेके आके सर्विसेज देना चाहे, तो आप हर एक स्किल पे सर्विसेज दे के इसे अर्न कर सकते। आप फेसबुक पेज ओपन करें और वहां सिर्फ ये टाइप करें कि प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज अवेलेबल है, या वहां लोगों की देखें, तो हजारों लोगों ने फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट लगा रखी होगी ग्रुप्स में, जो इसके मुतालिका ग्रुप है, ई कॉमर्स के मुतालिका जो ग्रुप्स है, कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये सर्विस। वो लोग इस तरह से समझदारी करते हैं, वो बजाय जाती बिजनेस करने के और जाती बजट इन्वेस्ट करने से, वो चाहते हैं कि पैसा दूसरे का हो, मैं उसके ऊपर काम करता। ठीक है। अब उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग आपके खानदान में होंगे जिनके पास पैसा तो होगा, लेकिन उनके पास स्किल नहीं। वो पैसा लगाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कैसे लगाए। वो पैसे से पैसा बनाना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो किस तरीके के ऊपर काम कर रहे हैं। आप उनके लिए वो टूल वो हथियार बन सकते। मेरे अपने खानदान में बथेरे ऐसे लोग जो जो ये कहते हैं कि जी आप बाकियों से करते फिर तो हमारा भी कर लो। लेकिन मेरी अपनी रीजन है, मैं किसी के साथ कर लेता हूँ, किसी के साथ नहीं करता। मेरा अपना ये लैपटॉप्स का काम है, तो पर मैं नहीं इसलिए करता किसी और के साथ। लेकिन आप ये कर सकते हैं, जिसके पास अपना कोई काम नहीं है, तो वो इसको बतौर स्किल डिजिटल मार्केटिंग को, स्टोर क्रिएशन, आपको जी वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, आप लोगों को स्टोर बना बना के दें। लोग इससे 20-20, 25-25 हजार रुपया चार्ज करते हैं एक एक स्टोर बनाने का। महीने में खाली 2 स्टोर भी बनाए, अच्छी खासी आप घर बैठे अर्निंग कर सकते। आप प्रोडक्ट रिसर्च करके दें, 3,000 रुपया लेते हैं 3 प्रोडक्ट रिसर्च करने का। 3 से 5 प्रोडक्ट रिसर्च करके देने, 3,000। मुश्किल काम ही कोई नहीं। ऐड लगाएं, लोगों की मार्केटिंग करें, उससे उनसे सर्विसेज के चार्जेस। ऑर्डर फुलफिलमेंट होती है, उससे फिक्स सैलरी। जी वो बताएगा। जब ये टॉपिक आएगा ना, मैं आपको अब एक एक चीज बड़ी तसल्ली से खोल के दिखाऊंगा कि लोग किस तरह से सर्विसेज मांगते हैं ये। ठीक है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक। अच्छा जी, आखिर पे अब यही बात है कि जब तक स्टार्ट नहीं करते तब तक सक्सेस सिर्फ एक सोच रहती है। सक्सेस करना तो हर बंदा चाहता है, सक्सेस हर बंदा चाहता है, तरक्की हर बंदा चाहता है, दूसरे को देख के मोटिवेट भी हर बंदा होता है। ये जो हमारे शाहिद अनवर साहब हैं, पाकिस्तानी, जो अमेजोन की मार्केट में बहुत इन है, उस जैसा बनना तो हर बंदा चाहता है। उसने क्या किया, उसने औखे सौखे स्टेप ले लिया था। जब तक स्टेप नहीं लेंगे तब तक ख्वाब का ख्वाब ही रहेगा, और जिस दिन शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह ख्वाब पूरा हो जाएगा। ठीक है। ड्रॉपशिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपनी अर्निंग बिल्ड कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, या घर से काम करना चाहते हैं। ठीक। किसी को भी रुकावट नहीं है। जिस बंदे को कंप्यूटर लैपटॉप चलाना आता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी आती है, थोड़ी बहुत, वो आसानी से इस काम को सरंजाम दे सकता है। अब आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करूंगा। इंशाल्लाह कल, बल्कि यहाँ थोड़ा सा मैं और एडिशन में एक चीज ऐड कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे ई कॉमर्स सप्लायर्स का, फिर अकाउंट क्रिएशन करेंगे।
ठीक है। फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। उसके बाद हम वेबसाइट क्रिएशन करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस है, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। वेबसाइट क्रिएशन भी 12 एक 2 3 दिन लगेंगे उसके ऊपर। और उसके बाद हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक से भी यूट्यूब से भी मिल जाएगी। लेकिन हम क्या सीखेंगे, क्रिएटिव बनता कैसे है, बजट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बजट कितना रखना है, किस फॉर्मेशन में ऐड लगाना है, कौन कौन सी हमने चीजें इसमें एलिमेंट कौन से ऐड करने, कौन से टूल्स इसके साथ शामिल रखने हैं। वो हर चीज आपको, ठीक है, जिनका पहले रह गया था या जिनका प्रॉपर नहीं हुआ था, वो बात मेरी जहन में रखें कि हमने वो शामिल रहे साथ। जो चीजें पीछे रह गई थी उसको हम इस दफा फ्लो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मैं क्लास लंबी इसलिए कर रहा हूँ, 40 40 मिनट की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 3 दिन होनी है। और 3 दिन के बाद आपको अगले 3 दिन उस पर प्रैक्टिस करने के मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे और रहेगा, हमारा कोर्स की सारी की ये रोड मैप रहेगी। इसको यह ना समझे कि ये बड़ा आसान है। ठीक है। मुमकिन है जब आप अकाउंट क्रिएट करने बैठे आपका अकाउंट ही क्रिएट ना हो। ठीक है जी। मुमकिन है जब आप प्रोडक्ट हंट करने बैठे आपका टूल ही ना चले। मुमकिन है आपको कुछ समझ ही ना आए कि मैंने प्रोडक्ट कौन सी लेनी है। मुमकिन है वेबसाइट क्रिएटिंग के टाइम आपका पेमेंट गेटवे ही ना लगे। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के दौरान आपको रिजल्ट ही ना आए। ये सारी चीजें पॉसिबल है। इसलिए इसको इतनी डिटेल और इन डेप्थ आपने समझने की कोशिश करनी है कि उसका कोई पहलू रह ना जाए। अगर आप कहीं फेलियर का सामना करते हैं तो एटलीस्ट आपको पता हो कि मैं फेलियर, ये फेल मैं क्यों हो रहा हूँ। अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहा तो उसकी रीजन क्या है वो भी बताएंगे। अगर आपका एड सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी रीजन क्या है वो भी बताएंगे। ठीक, तो ये हर टॉपिक अपनी जात में एक लेंथी टॉपिक होगा। कम से कम 2 2 दिन लगेंगे हमारे हर टॉपिक। ठीक है, इसलिए आपने तवज्जो से और पूरे फोकस से ये चीजें सीखनी है। इंशाल्लाह कल हमारा जो अगला टॉपिक होगा, कल तो हमारा शायद नहीं होगा, अगले 3 दिन हमारे MS ऑफिस ग्राफिक डिजाइन। हाँ जी, नहीं, आपको इसकी सपोर्ट में, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपने फारिग बैठना है। आपको इसकी सपोर्ट में इंट्रोडक्टरी वीडियोस फराहम कर दी जाएगी। जी, आप सबको आपने वो देखा करनी है। अगर लाइव क्लास नहीं होगी तो जो चीज बता रहा हूँ उसके मुतलका आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कंटेंट, आपने वो देख कर रहना। समझे बात को। ठीक है, 3 दिन ही सिर्फ इसकी क्लास होगी। आज क्योंकि मंडे है, इसके बाद हमारा जो अगला ये जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनके इंट्रोडक्शन पे, और इनके इंट्रोडक्शन के बाद इनके अकाउंट क्रिएशन पे। इंशाल्लाह उसके साथ अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज है। और अगर किसी का कोई सवाल है, किसी ने कोई बात पूछनी है, किसी ने कोई बात करनी है, तो वो अपनी बात रख सकता है। सर ये बता दें कल को किस टॉपिक पर